तो फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग एक डिफॉर्मेशन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिकली मेटल को डिफॉर्म किया जाता है। ठीक है, दो डाइज के बीच में मेरा एक बिलेट रहता है। ठीक है, इसी को मेरे को डिज़ायर शेप में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो एक दो डाइज लगे रहते हैं। देखो, एक नीचे वाला डाई फिक्स है, ऊपर वाला डाई मेरा मूवेबल है, और इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक प्रेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेजुअली भी कर सकते हैं या फिर कुछ फोर्जिंग प्रोसेस में इम्पैक्ट लोड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगता है तो ये जो बिलेट है, ठीक है, ये जो वर्क है या जिसका हमको डिज़ायर शेप में कन्वर्ट करना है, ये कंप्रेस होता है। ठीक है, और जैसा भी शेप हमको देना उस हिसाब से हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हम लोग ऊपर में कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो ये इसका फ्लो जो है मेटल, ये जो बिलेट है इसका फ्लो जो है इस लोड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड। ठीक है, तो बेसिकली फोर्जिंग जनरली डन किया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर से ऊपर किया जाता है। ठीक है, और उससे हॉट फोर्जिंग किया जाता है जनरली। ठीक है, पर कुछ सॉफ्टवेयर मटेरियल्स में कोल्ड फोर्जेस भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर मटेरियल तो ऑलरेडी डक्टिलिटी है उसमें, तो वहाँ हॉट उसको गर्म करके करना थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये सब पर्टिकुलर पार्ट्स जो होता है फोर्जिंग से मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्या अंतर आता है? कटिंग करके भी हम लोग बिलेट में कटिंग करके भी हम लोग ये स्पैनर निकाल सकते हैं। स्पैनर अगर बनाते तो कटिंग और फोर्जिंग से क्या अंतर मिलता है प्रोडक्ट में? देखो, कटिंग जब हम लोग करेंगे तो ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेगुलर नहीं होगा, जिसके वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, थोड़ा सा भी लोड आएगा तो ये टूट सकता है। वहीं अगर फोर्जिंग से इसको कंप्रेसिव लोड दे करके इसको डिफॉर्म करके बनाया जाए तो यहाँ पे ग्रेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी स्मूथ होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट को फोर्जिंग से बनाना ज़्यादा सही रहता है।